बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाएँ। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये इकनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये ख़ास तौर पर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर कॉमर्स, ओ लेवल, ए लेवल, BBA, MBA, MCOM या BCOM के स्टूडेंट के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन दैट as a person consume an item or a product, the satisfaction that they derive from the product diminishes as they consume more and more of that product. इसको एक और वे में अकॉर्डिंग टू आल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है। द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase of the stock of a commodity diminishes with every increase in stock that he already has. इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे हमें भूख होती है तो हम फर्स्ट रोटी जो खाते हैं उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, फिर दूसरी रोटी जो खाते हैं उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। इसी तरह जब 3-4 रोटियां हम खा लेते हैं तो हमारी भूख कम हो जाती है। इसको एक और एग्जांपल हम देते हैं ग्लास ऑफ वाटर की। हम कहीं धूप से अगर बाहर से आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास होती है, तो हम एक फ़र्स्ट ग्लास ऑफ वाटर बहुत स्पीड से पीते हैं, दूसरा थोड़ी स्पीड से कम होती है, तीसरे की और स्पीड कम होती है। तो आइए इस लॉ को हम शेड्यूल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। ये है शेड्यूल है। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो है ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है एप्पल, और ये ली हुई है मार्जिनल यूटिलिटी, और ये है टोटल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, आप देखें फर्स्ट एप्पल हमने कंज्यूम किया तो MU जो हमारी है वो 30 है और टोटल में हमारी 30 है। सेकंड एप्पल जो हम लोग लेंगे तो MU हमारी 25 हो जाएगी और टोटल हमारी 30 + 25 55 हो जाएगी। इसी तरह आप देखें जैसे जैसे हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं हमारी MU जो है वो कम होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि MU हमारी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम में होगी। उसके बाद जब हम 8 एप्पल लेंगे तो हमारी MU जो है वो माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम ओवर ईटिंग हो जाएगी हमारी, और फिर टोटल यूटिलिटी जो है वो हमारी कम होने शुरू हो जाएगी। इसी शेड्यूल को मैंने एक्सप्लेन किया है। In the given table, the unit of consumption apple increases and marginal utility derived from it diminishes. When consumer consume first apple, marginal utility is 30 units and is keep on diminishing until he reaches the point of saturation, that is 7th apple. Here marginal utility is 0 and total utility is at maximum. When the consumer consume the 8th apple, the marginal utility is negative and the total utility indicates a fall, showing overconsumption of the consumer. इसी लॉ को ग्राफ के सूरत में भी एक्सप्लेन किया गया है। ये ग्राफ टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। ये जो है वाई एक्सिस में मैं लेके आ गया हूँ मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस में लेके आ गया हूँ यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो कि एप्पल है। ठीक है, आइए इस ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं। एज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी फॉल। इन द बिगनिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट पॉजिटिव, देन इट बिकम 0 and finally it become negative. The slope of the marginal utility curve is downward sloping on negatively slope, showing an indication that as a person consume an item or a product, the satisfaction or utility that they derive from the product diminishes as they consume more and more of that product. उसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।